नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कई लोग एक सवाल करते हैं कि उनके दिमाग में कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं। उनका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता। मान लीजिए अगर वो किसी काम में व्यस्त हैं तो ठीक है, काम में लगे हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ी सी काम से फुर्सत मिलती है तो उनके दिमाग में या तो पुरानी कोई बात चलने लग जाएगी। मान लीजिए कभी किसी ने उनको डांटा था या कुछ कहा था, तो वो सब बातें उनके दिमाग में चलने लग जाती हैं। या उनके दिमाग में भविष्य को लेके बातें चलने लग जाती हैं कि क्या होगा उनका। तो ये सब बातें चलती हैं और इसी वजह से इनकी रातों की नींद भी खराब हो जाती है, क्योंकि ये सोच विचार में लगे रहते हैं। और ऐसी सोच विचार जिसकी कोई कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन को या अपने दिमाग को शांत कर सकें, कुछ पलों की शांति ही सही। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे दिल और दिमाग शांति का अनुभव कर सकें? तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। इसको आप बार बार दोहराने से, अभ्यास करने से ही हो सकेगा। मतलब ये है कि क्या होता है कि हम जैसे सोचते हैं कि यार दिमाग में ये सब बातें आती हैं, क्यों आती हैं? अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझें तो कहीं ना कहीं हमें मज़ा भी आता है। हम वही पुरानी बातों को सोचते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बात पुरानी है, वो चल रही है, उसमें क्या होगा, मान लो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने डांट दिया आपको, और आप उस समय उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सके। आपके दिमाग में कोई ऐसी बात ही नहीं आई कि जिससे आप उसको जवाब दे सको। उस समय तो आप रह गए चुप। लेकिन बाद में क्या होता है कि आप अपने दिमाग में क्या करते हो, वो सारी की सारी सिचुएशन वैसे ही क्रिएट कर लेते हो, और वो इंसान आपके सामने होता है आपकी कल्पना में, और वो कुछ बोलता है और फिर आप जो उसको सुनाते हो, फिर तो आपके कंट्रोल में है सारी सिचुएशन। वो कुछ नहीं कर सकता, वो अब आपके कंट्रोल में, आपके पूर्ण नियंत्रण में है। आप जो चाहोगे वो वही बोलेगा। तो इस स्थिति में बड़ा मज़ा आता है। इस स्थिति में आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ अब मेरे काबू में है। और फिर आप उससे बहुत सारे सवाल भी कर लेते हो। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया, आपने बहुत प्यार किया उस इंसान से, उसने आपको धोखा दिया, और फिर आप उससे सवाल करते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मुझे धोखा दिया, एक बार कह दिया होता। इस किस्म के सवाल। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि इन विचारों से, इन सवालों से कुछ नहीं निकलेगा। इन सवालों से और या इस तरीके की बातों से कभी कुछ नहीं निकला करता, सिवाय सिर्फ समय खराब होता है, भावनाएं आहत होती हैं, ठेस लगती है, चोट पहुंचती है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे पानी पे लकीर खींचने की कोशिश करना। जितना मर्जी खींचते जाओ कुछ नहीं होने वाला। और ऐसे ही भविष्य को लेके चिंता फिक्र करना भी है। जैसे कोई बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, या कोई भी है, कोई व्यक्ति नौकरी करता है, वो अपने भविष्य को लेके परेशान है। उसको लगता है कि भविष्य में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका उसके पास कोई समाधान नहीं है, और वो समाधान अगर हो भी उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए, पूरी तरीके से चिंतित, पूरी तरीके से फिक्र में डूबा हुआ इंसान परेशान रहता है। तो जब आप अपने समय से पीछे की तरफ मुड़ेंगे या समय से आगे की तरफ जाएंगे और उसमें ही रहेंगे, तो आपका दिमाग शांत कैसे हो गया? दिमाग को तो आप शांत होने ही नहीं दे रहे। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझो, जब अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो ये समझो कि
क्या निकलेगा इन सब चीज़ों में से? जो हो गया वो हो गया, विचार करो उसको और देखो कि गलती कहाँ थी, हमारी क्या गलती थी। क्या हम उस हादसे से या उस घटना से कुछ सीख ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो सीख लो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने नींबू पानी के लिए नींबू का रस निकाल दिया। अब नींबू का रस निकाल दिया, अब नींबू का छिलका उसका क्या करोगे आप? क्या उसको अपने पास रखोगे यादों, एक याद के तौर पे? कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। पुरानी जो गलती हुई है उसको रोने से, किसी ने धोखा दे दिया तो उसको याद कर करके सवाल पूछने से दिमाग में उसके जवाब आपको नहीं मिलेंगे। वो इंसान भी आपको शायद जवाब नहीं देगा, और अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी हुई और आपका आमना सामना हो गया और आपको ये मौका मिल गया कि मैं उससे सवाल पूछ लूँ, तो ये मत समझ लीजिएगा कि वो आपके सारे के सारे सवालों के बिल्कुल सच्चे जवाब दे देगा। लोग बहुत बहुत खिलाड़ी होते हैं, उन्हें एक अपना अलग ही इम्प्रेशन क्रिएट करना होता है। वो सच बताएंगे ही नहीं आपको, क्योंकि उनको पता है कि अगर सच बोल दिया तो हमारी सारी की सारी छवि जो हमने अपने लिए बना रखी है, मतलब उनकी भी एक छवि है अपनी नज़रों में। इंसान खुद से भी बहुत झूठ बोलता है, आपसे तो क्या सच बोलेगा फिर। ऐसा इंसान जो आपको धोखा दे के गया है, वो इंसान तो उससे तो कोई उम्मीद ही मत करो कि वो आपको सच्ची बात बताएगा। क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं ना, वो धोखा देने की बजाय बात साफ तौर पे बोल देते हैं कि देखो हमारी कहानी नहीं जम रही है, हमारी बात नहीं बन रही है, तो इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दो। तो वो साफ साफ बात करते हैं। लेकिन जो लोग धोखा देते हैं, धोखा कभी भी अचानक से नहीं होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि उसको अचानक से लगा कि चलो यार अब मैं धोखा देता हूँ। धोखा इज़ अ प्लान्ड थिंग। ये पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से दिया जाता है इंसान को। वो अलग बात है कि आपको बहुत बाद में पता चला, तो आप उस इंसान से सवाल जवाब करोगे, उसमें से निकलना कुछ है नहीं। उससे बढ़िया ये है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और देखें कि कहाँ गलती हो गई और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करें। मतलब वो, अगर मान लो वो घटना नींबू के जैसी है तो नींबू का रस निकाल लो और जो कचरा है फेंक देना चाहिए। कचरे का क्या करोगे? वैसे जो चीज़ घटना हो गई उसको, उसमें से जो सीखने लायक चीज़ है उसको सीख लो, बाकी उस चीज़ को जाने दो। वैसे ही जो आने वाला भविष्य है उसमें भी ऐसा है कि जो समाधान है उस पर ध्यान लगाओ। आप समाधान पे ध्यान लगाओ, फालतू में चिंता फिक्र करके तो कुछ नहीं निकलने वाला। और कोशिश करो कि आप वर्तमान में रहने की, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो। और सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ देर के लिए सांसों पे ध्यान लगाना चाहिए इंसान को। गहरी सांसें ले और सांस पे ध्यान लगाए। इससे क्या होगा कि वो आने वाले फ्यूचर और गए हुए पास्ट से थोड़ा सा डिटैच होके प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप पे ध्यान लगा सकता है। इससे माइंड को रेस्ट मिल जाता है और माइंड अच्छे से काम करता है। तो ये मैंने कुछ विचार बताए हैं आपको, आशा करते हैं आप इन पे ध्यान देंगे। धन्यवाद।